हेलो एवरीवन, दिस इज प्रांजल एंड यू आर वाचिंग पाठशाला ऋषिकेश। तो आज हम बात कर रहे हैं कोडिंग एंड डिकोडिंग के कुछ और क्वेश्चंस की, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी एग्जाम में जिसमें रीजनिंग आती है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं किस तरह से ये क्वेश्चंस कर सकते हैं। अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो एक बार वो भी जाके देखिए, ताकि आपको थोड़ा बेसिक हो आ जाए और उसके आगे आप यहाँ से स्टार्ट कर सकें। व्हाट? तो चलिए देखिए, इफ truth is quoted as this then the code for the false be। तो अगर आप इसे ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पे 5 लेटर्स हैं, जबकि यहाँ पे 2 2 2 2 2 बोले तो टोटल 10 लेटर्स हैं। तो क्या करते हैं, हम कोड कर लेते हैं 20 18 21 28। यहाँ अगर ऑब्जर्व करोगे तो 19 21 17 19 20 22 19 21 7 और 9। गॉट इट? फिर आप ऑब्जर्व करेंगे कि 20 था और 20 की जगह यहाँ 19 है और 21 है 18 की जगह। ओके, तो हमें एक चीज दिख रही है कि 20 मतलब 5 लेटर्स थे, 5 को 10 कैसे बना रहे हैं ये, कि टी 20 था और 20 से एक पहले और एक बाद वाला लिखा है, 18 से एक पहले और एक बाद वाला लिखा है, 21 से एक पहले और एक बाद वाला लिखा है। ठीक है, लिखा है ना ऐसे ही? हाँ लिखा है। ठीक है, 20 से एक पहले और एक बाद वाला लेटर लिखा है, 8 से एक पहले और एक बाद वाला लेटर लिखा है। तो हमें क्या करना है, फॉल्स को बताना है कि फॉल्स को क्या कोड करेंगे। तो फॉल्स का देखिए कितना होता है, 6 1 12 19 5, यही होता है। तो आप लिखेंगे 5 7 26 और 2 11 13 19 को लिखेंगे 18 और 25 को लिखेंगे आप 4 एंड 6। गॉट इट? अब देखिए 5 7 5 7 5 7, इन तीन में 5 7 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब ये बाहर हो गया। 4 6, तो ये बाहर हो गया, 4 6 नहीं है, 4 6 4 6। गॉट इट? अब आपको क्या देखना है, चेंज कहाँ है, के में चेंज है, के में इन दोनों में चेंज है। तो इन दोनों को देखते हैं, मतलब फोर्थ वाला क्या है। तो फोर्थ वाले को अगर आप ऑब्जर्व करोगे 26 हो गया था और 2 आ गया था, 2 आना चाहिए, इट मीन सी आंसर हो जाएगा। गॉट इट? इस तरह से इस तरह के क्वेश्चंस किए जा सकते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है और समझना है कि आप ऐसे क्वेश्चंस कर सकते हो या नहीं कर सकते। गॉट इट? चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। और ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्या कह रहा है, इन अ सर्टेन कोड स्प्रिंग इज रिटन एज, ये हाउ विल बी द कोड मोबाइल बी रिटन इन दैट कोड लैंग्वेज। तो स्प्रिंग को लिख रहे हैं ये, तो स्प्रिंग देखिए कितना होता है, 19 16 18 9 14 और 7। यहां देखेंगे 21 14 21 6 18 और 3। अब आप ऑब्जर्व करेंगे तो 19 में 2 ऐड किया, 16 में से 2 माइनस किया, 18 में 3 ऐड किया और 3 माइनस किया। ओके, फिर 14 में 4 कर रहा होगा ऐड और 4 माइनस कर रहा होगा। ओके, तो बेसिकली कर क्या रहे हैं, +2 -2 +3 -3 +4 -4, इस तरह से कर रहे हैं। मोबाइल को क्या कोड करेंगे, तो मोबाइल को देखो 13 15 2 9 12 और 5। ठीक है, तो पहले +2 किया तो 15 आ गया, -2 किया तो 13 आ गया, +3 किया तो 5 आ गया, -3 किया तो 6 आ गया। गॉट इट? +4 किया तो 16 आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम? और -5 किया तो 26 आ जाएगा। ठीक है, तो है कोई ऑप्शन इस तरह का? तो आप बोलेंगे कोई भी ऑप्शन नहीं है। वो हमने कोई -1 आना चाहिए, शायद 1 आना चाहिए, -5 कर रहे हैं, 1 आना चाहिए। ठीक है, तो 1 वाला एक ऑप्शन ये है, एक ऑप्शन ये है, एक ऑप्शन ये है, 15 13। तो ये तो 15 नहीं है, 15 13 है। फिर 5 चाहिए, 5 चाहिए, 15 13 5 चाहिए, 5 के बाद 6 चाहिए, 6 के बाद 16 चाहिए, तो ये आंसर हो जाएगा। गॉट इट? आई बात समझ में? तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या हो रहा है। बी क्विक इज कोडेड एज ये, देन द कोड फॉर द लास्ट लेटर ऑफ द थर्ड वर्ड इन द सेंटेंस आई लव माई कंट्री। बी क्विक को ये कोड कर रहे हैं, तो पहले इसे समझते हैं। 2 5 17 21 9 3 11।
तो 2 को लिख रहे हैं z, मतलब 2 माइनस कर रहे हैं ना, 26 हो गया। फिर 2 माइनस कर रहे हैं 5 आ गया, फिर 2 माइनस कर रहे हैं 15 आ गया, फिर 2 माइनस कर रहे हैं 19 आ गया, 7 आ गया, 1 आ गया, 9 आ गया। सब में से 2 2 माइनस कर रहे हैं ना, यहाँ चेक करना है। ठीक है, तो आप बोलेंगे हाँ जी 2 माइनस कर। आपसे आगे की कहानी कह रहा है देन द कोड फॉर द लास्ट लेटर फॉर द थर्ड वर्ड इन द सेंटेंस। तो थर्ड वर्ड कौन सा है? माई है, उसका लास्ट लेटर कौन है? वाई है। वाई बोले तो 25 होता है, 25 में से 2 माइनस करोगे तो 23 आएगा और डब्ल्यू आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। गॉट इट? इफ दिल्ली कैन बी कोडेड एज CCID, तो दिल्ली यहां लिख लेता हूं DELHI। ठीक है, तो 33944 यही लिख रहे हैं, 4 5 12 8 9 यही हो रहा है। तो अगर देखें, पहले 1 माइनस किया, फिर 2 माइनस किया, फिर 3 माइनस किया, फिर 4 माइनस किया, फिर 5 माइनस किया। तो कहां से स्टार्ट कर रहे हैं? माइनस कर रहे हैं, -1 -2 -3 -4, और कहां तक जा रहे हैं? 5 तक जा रहे हैं, है ना। तो बॉम्बे में देखो कहां से -1 करेंगे तो ए से स्टार्ट होगा, एम आएगा। 13 में से 2 माइनस करेंगे क्या आएगा? फिर 3 माइनस करेंगे तो वाई आ जाएगा, वाई आ गया, फिर 3 हो गया। 4 माइनस करेंगे तो 1 माइनस किया 26 हो गया, और 3 और माइनस करना है तो डब्ल्यू आ जाएगा 23। डब्ल्यू 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 ओके। और y से मेरा कुछ गड़बड़ हो गया है, कितना माइनस करना था? -1 -2 -3 -4 -5 ओके। एक माइनस किया और फिर v आ जाएगा ये। फिर -6 करेंगे तो 25 में से 6 माइनस करोगे 19 आ जाएगा। बोले तो s आना चाहिए आपका आंसर। तो एक ही ऑप्शन है जिसमें s है, सबको चेक करने की जरूरत नहीं थी, मगर फिर भी हमने क्रॉस चेक कर लिया, मतलब ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। एक बार जब आपको नंबर्स याद हो जाते हैं ना, तो जरूरी नहीं है कि आप उन्हें लिखें, आप उन्हें डायरेक्टली यूज कर सकते हो। ये आपने ध्यान में रखना है। इफ गोल्ड इज कोडेड एज होम एंड कम इज कोडेड एज डन एंड कॉल्ड इज कोडेड एज डोज, हाउ वुड यू कोड सन्स? तो देखिए क्या बदल रहा है। गोल्ड को लिख रहे हैं GOLD, गोल्ड को कोड कर रहे हैं HOME, यही कर रहे हैं। तो ये देखिए 7 15 12 4, यहां देखेंगे तो 8 15 और 13, ये भाई साहब हो गए 5। तो यहां ऑब्जर्व करोगे तो +1 किया है, +1 किया है, 15 में से 13 हो रहा है, -2 किया है और +3 किया है। ऐसा हो रहा है? नहीं, ऐसा ऐसे में मजा तो आ नहीं रहा कुछ, ऐसे में नहीं आ रहा है मजा। तो 7 में से 2 माइनस किया 5 आ गया, फिर 15 में से 2 माइनस किया 13 आ गया, फिर यहां बढ़ाया है और यहां नहीं बढ़ाया है ना। तो यही हो रहा है बेसिकली जो हमें दिख रहा है। ठीक है, ओके। बस ये कर रहे हैं -2 और ये कर रहे हैं +3, इधर से -2 +3। ये तो एक में हमें ऐसा दिख रहा है, और यहाँ पे क्या कर रहे हैं? +1 कर रहे हैं, या इसे भी इधर इधर ले आ ले। ये तो 4 है ना, 4 से 8 हो रहा है, तो ये +4 हो जा रहा है। ओ, ये तो ज्यादा हो जा रहा है, मजा नहीं आएगा। ठीक है, कम को भी चेक करते हैं। देखिए जब भी आपके पास इस तरह से बहुत सारे वो हो ना, तो उनका मतलब ही यह है कि बेसिकली आप DONE ओके। हमें एक चीज समझ में आई कि ये वॉवल्स को नहीं कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? C को D लिख रहे हैं, +1 कर रहे हैं, M को N लिख रहे हैं, +1 कर रहे हैं। ठीक है, ओके। और हो गया, ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, तो सन्स को हाउ वुड यू कोड सन्स? सन्स में देखें 19 है, 20 आएगा, T आ जाएगा, O का O ही रहेगा, N MNO O हो जाएगा, T हो जाएगा, TOOT आंसर। ओह ठीक है, चलिए
समझ में आ रहा है ना? वॉवल्स जो हैं, जो स्वर हैं, उन्हें नहीं चेंज कर रहा है, केवल किसे चेंज कर रहा है? कॉन्सोनेंट को चेंज कर रहा है, ये आपने देखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, देखिए क्या है। इन अ सर्टेन कोड पोएट्री इज रिटन एज ये, ठीक है, ओवर इज रिटन एज ये, ठीक है। पोएट्री में अगर देखें तो 16 है, 15 है, 5 है, 20 है, 20 ओ सॉरी 18 है, 25 है, ठीक है। इधर आएंगे तो 17 है, एक बढ़ा है, फिर 15 है, फिर 14 है, फिर 4 है, फिर 19 है, 19 ये है, 19 है, 17 है और 24 है। तो P में एक ऐड किया, ठीक है, O को O ही रहने दिया, कोई दिक्कत नहीं, E को चेंज किया, तो यहां पे कुछ हो रहा है ना? तो फिर जब भी ऐसा है, ऐसे में समझना है, तो फिर बात वहीं पहुंच जाती है, शायद गलत भी हो सकता है। तो इसलिए बेसिकली PNUDQ, ओके, हैं 4 और लिख रहा है 6 में, तो ये O होता है आपका 15, 22, 5 और 18। यहां ऑब्जर्व करेंगे तो 16 है, 14 है, 21 है, 4 है और 17 है। ओके, एक एक कम कर रहा है, ये तो कंफर्म हो रहा है। और शुरुआत के जो दो है ना, एक बढ़ा रहा है और एक कम कर रहा है, ठीक है। तो किसको कोड करके बताना है? मोर को। तो 13, 15, 18, 5। तो देखो 5 में से एक कम किया तो 4, तो डी आना चाहिए, सब में डी है, डी है, ठीक है, इन चारों में तो है डी। फिर आना चाहिए 17, बोले तो क्यू आना चाहिए, तो क्यू सब में है। 14 एन आना चाहिए, एन क्यू डी सब में है, अच्छा ये बाहर हो गया, एन क्यू डी, एन क्यू टी, इन तीनों में। एम के बाद वाला नंबर आना चाहिए, तो 14 एन से स्टार्ट होना चाहिए, ओके, और एल आना चाहिए, गॉट इट। तो ये आंसर हो जाएगा, एन और एल, एक बाद वाला और एक पहले वाला, इस तरह से हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं थी इसमें भी। मगर देखिए, जब भी हमें समझ में नहीं आ रहा है कि क्या कोड बनने वाला है, तो हम क्या कर रहे हैं, उन्हें एक के नीचे दूसरे को लिख ले रही हैं। किसी कूट भाषा में, हिंदी में पढ़ ले रहा हूं इस बार, बॉन्ड को ये लिख रहे हैं, लैग को ये लिख रहे हैं, तो क्या एस को, एस का मतलब है ये, ग्रिड को क्या कोड करेंगे ये पूछ रहा है। तो यहां भी अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो 4 लेटर है, 4 लेटर्स हैं, और यहाँ पे 5 लेटर्स हैं। तो बी, तो लिख लेते हैं BORNAPQON, ठीक है। तो 2, 15, 18, 14 ये तो हो ही रहा है, मगर अगर आप यहां देखें तो 1, 16, 17 और 15 और 14 ये चल रहा है, गॉट इट। तो देखो, एक कम किया, एक ज्यादा किया, फिर एक कम किया, फिर एक ज्यादा किया, और वही लेटर फिर से लिख दिया, यही हो रहा है। वही लेटर मतलब 0 बढ़ा के लिख दिया, ऐसे ही हो रहा है। एक कम किया, एक बढ़ाया, एक कम किया, एक बढ़ाया, और वो लेटर फिर से लिख दिया, यही चल रहा है, ठीक है। लैग में भी ऐसे ही हो रहा है, एक कम किया, ठीक है, एक बढ़ाया, एक कम किया, एक बढ़ाया, और फिर वही लेटर लिख दिया, ठीक है। तो आपसे पूछना है ग्रिड को, एक कम किया, 7 में से एक कम किया, 6 एफ से स्टार्ट होना चाहिए, तो ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है और ये ऑप्शन है, 3 ऑप्शन आ गए। फिर एक बढ़ाया, एस आना चाहिए, एफ एस, एफ एस, तो फिर ये वाला ऑप्शन बाहर हो गया, ये दोनों बचे। आई एक कम किया, एच आना चाहिए, एच आना चाहिए, ठीक है। फिर डी, डी डी तो हो गई है ना, और एक बढ़ाना चाहिए, तो ई आना चाहिए, तो ई आना चाहिए, मतलब ये ऑप्शन हो जाएगा, गॉट। इस तरह से कर सकते हैं। देखिए कितना प्यारा पैटर्न निकल के आ रहा है आपके पास, है ना। चलिए, इफ बॉम्बे इज रिटन एज माई 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 माई, 3 बारी तो है, हाँ। हाउ विल तमिलनाडु बी कोडेड, रिटन इन दैट कोड। तो बॉम्बे को क्या लिख रहे हैं? देखो बॉम्बे को लिख रहे हैं BOMBAY, बॉम्बे को क्या लिख रहे हैं? तो आप बोलेंगे माय 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 माय, है ना।
तो क्या है ये माए, तो आप बोलेंगे अरे बॉम्बे में ही तो MY है, तो 1 2 3 थर्ड प्लेस पे जो है, फिर 1 2 3 थर्ड प्लेस पे जो है उन्हें लिखते जा रहा है, तो माए 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 इस तरह से चल रहा है। या हम ये कह सकते हैं कि 1 2 3 1 2 3, ओ इन लोगों का भी काम जरूरी है, हमारा भी काम जरूरी है, और दोनों जब क्लैश करते हैं तो अलग ही मजा आता है ना। इस तरह से वीडियो बहुत कम लोगों के पास होती है, जिसमें जो स्ट्रीट हॉकर्स होते हैं उनकी भी साउंड को लिया जाता है। ये लाइव एक्सपीरियंस हम देने की कोशिश करते हैं कि हाँ क्लास वाली फीलिंग है कि क्लास के बाहर भी कुछ चल रहा है और वो आपको सुनाई देता है, अलग मजा आता है। ठीक है, हाँ तो हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि 1 2 3 1 2 3, और तमिलनाडु को अगर आप देखें तो 1 2 3, फिर 1 2 3, फिर 1 2 3, मतलब हमारे पास आना चाहिए MNU, है क्या MNU, MNU MNU MNU, आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन था ये। गॉट इट, आज ये बात समझ में क्लियर हो रहा है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, ऑब्जर्व सही से करना है ना। देखो क्या कह रहा है, इफ मद्रास कैन बी रिटन एज ARS, मद्रास में देखो ARS, फिर ARS, ओके, इसको लिया इसको लिया इसको लिया, ओ सॉरी इसको नहीं लिया इसको लिया S, फिर दोबारा से घूम के आया ARS, दो बार लिया ना, ARS। हाउ कैन Arconum be written in that code, Arconum, ओके। तो हम क्या कर रहे हैं, ROA एक एक छोड़ के लिखा, फिर M पे आया, फिर छोड़ा और फिर लिखा AKN, है क्या ऑप्शन में, ROA और फिर उसके बाद है AKNM, अरे कहाँ चले गया, अरे वो तो सही लिखा था ना हमने, लिख ही लेते हैं ROA तो ये हो गया, फिर उसके बाद AKNM, हाँ पहला ही ऑप्शन है। मैं नीचे चारों ऑप्शंस देख रहा हूँ और बोल रहा हूँ क्या ऑप्शंस गड़बड़ हो गए क्या। ठीक है, चलिए फिर समझ में आ रहा ना, बेसिकली फिर से समझ लेते हैं। इस वाले केस में हो ये रहा था कि मद्रास को हमने देखा ARS लिख रहा है, तो ARS मतलब जो वर्ड है उसी में जो लेटर्स हैं उनके एक एक छोड़ के जो लेटर मिल रहा है उन्हें लिख रहा है। S के बाद फिर से आया एक छोड़ा, ARS लिखा है, ठीक है यही हुआ है। इसी तरह से आपने अर्कोनम में भी करना है, RO एक छोड़ा लिखा, एक छोड़ा लिखा, एक छोड़ा लिखा, फिर एक छोड़ा, अब क्या लिखोगे A लिखोगे, फिर एक छोड़ा क्या लिखोगे ये लिखोगे, एक छोड़ा क्या लिखोगे ये लिखोगे, एक छोड़ा क्या लिखोगे ये लिखोगे। गॉट, इस तरह से आपको राइट करना है और ये आपका कोड हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, देखो क्या कह रहा है, इफ पॉन्ड इज कोडेड एज RSTI, हाउ इज हेयर रिटन इन दैट कोड। तो P 16 होता है, 18 लिखा है, 15 होता है, 19 लिखा है, तो लिख लेना चाहिए, मेरे को ऐसे लगता है ना, POND RSTI, तो 16 15 14 4, यहां देखेंगे तो 18 19 29, ऑब्जर्व करोगे तो आपको दिखेगा यहां -2 हो रहा है, यहां +4 हो रहा है, +6 हो रहा है, +5 हो रहा है। ओह अब क्या पढ़ता हूं मैं, +2 हो रहा है, +4 हो रहा है, +6 हो रहा है, और D के बाद ये जो I आ रहा है ये तो कुछ गड़बड़ कर रहा है। I नहीं रहा होगा, ये K रहा होगा शायद, है ऐसा हो सकता है, या ऐसे तो नहीं कर रहा है, ऐसे भी नहीं कर रहा है। चलिए ये आप पे छोड़ा हमने, आप इसे चेक करके बताइए अगर ऐसे ही हो रहा है तो।
करके देखते हैं। +2 हो रहा है, +4 हो रहा है, +6 हो रहा है, और ये +5 हो रहा है, ये +5 ही हो रहा है। बस ऐसा क्यों? वी डोंट हैव एनी रीजन टू टेक दिस कॉन्सेप्ट। करके देखते हैं, क्या मालूम यही पैटर्न हो। कुछ भी पैटर्न चलता है। 5 है, 1 है, 18 है, ठीक है। तो +2 करेंगे, 10 आना चाहिए, जे से स्टार्ट हो रहा है। फिर ई ई ई ई +4 होना चाहिए, 9 9 9 आना चाहिए, आई आना चाहिए, ठीक है। +6 होना चाहिए, तो 7 आना चाहिए, मतलब तो हेयर को क्या कोड किया जाएगा? हेयर रिटन इन दैट कोड, हाउ इज हेयर रिटन इन दैट कोड? कोडेड एज ए, हाउ इज हेयर, पता नहीं क्या कोड करेंगे, आई डोंट नो। आई ए, और इसमें हम 6 ऐड करेंगे ना, तो 7 ही तो आएगा। तो नन ऑफ दीज होना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, तो एक बार आपने क्या करना है, इसे क्रॉस चेक करना कि सही है या नहीं है। हाँ है तो जी, अरे है तो जी, मेरे को जी क्यों नहीं दिखा? आई में 6 ऐड करेंगे, 7 आएगा। 18 है, 18 में 5 ऐड करेंगे, 18 में 5 नहीं, 8 ऐड करेंगे, तभी आएगा ये। मतलब ये 8 ऐड करेंगे, 12 एल आना चाहिए था ये। ओहो, देखो क्रॉस चेक भी कर लिया हमने, एल है ये, 12 आ रहा है। ठीक है, अब हो गया सही। तो इस तरह से पैटर्न चल रहा था, तभी ये आंसर होगा जब ये +2 +4 +6 और +8 हो रहा होगा। व्हाट इट, तो ये आंसर हो जाएगा। तभी मैं बोलूं कि कहाँ गड़बड़ है। हम ये भी देख लेते हैं, ठीक है। बहुत मुश्किल हो जाता है कई बार ये सब चेक करना, ठीक है। इन अ सर्टेन कोड टेलीफोन इज रिटन एज, ये हाँ, हाउ इज एलिगेटर रिटन इन दैट। अब बेसिकली होता क्या है कि क्वेश्चन जब भी हम लिखते हैं ना, अब ये जो लेटर्स होते हैं ये तो गलत है ना यार, है ना। तो जो डिक्शनरी होती है ना, वो उसे अपने आप ऑटो करेक्ट करने की कोशिश करती है। अब वो उसमें पता नहीं कहाँ कौन सा वर्ड जोड़ के उन्हें सही कर देती है। ठीक है, बहुत बार कोशिश की है कि ना करे, मगर वो कर देती है। इस वजह से दिक्कत आती है। इस वजह से कोडिंग डिकोडिंग के जो क्वेश्चंस है ना, वो लिखना महाभारत है। क्योंकि ऑटो डिक्शनरी या ऑटो करेक्ट अगर ऑन है तो आत्मा काम चाहिए, आप कुछ नहीं कर सकते। टेलीफोन को देखो क्या लिख रहा है, तो उल्टा ही करके लिख रहा है शायद। टेलीफोन ऐसे में लिखा हुआ है और इन्होंने ऐसे में लिख दिया है टेलीफोन। व्हाट, एलिगेटर ऐसे में है, आपने ऐसे करके लिखना है। तो यहां से देखो, ALIGATOR, ये आंसर हो जाएगा। व्हाट इट, देखो इतनी गप्पे मारते मारते याद आ गया कि हाँ, मतलब दिख गया। इन अ सर्टेन कोड इनएक्टिव इज रिटन एज, इनएक्टिव मतलब इसे भी थोड़ा सा इधर उधर करके लिख रहा है। हम्म ठीक है, तो वी से स्टार्ट कर रहा है, वी आ रहा है, फिर आई आ रहा है, फिर ओके लिख लेते हैं। जब भी इस तरह से हो ना, तो लिखने में ही ज्यादा भलाई है। IN एक्टिव, ACTIVE, इनएक्टिव है, इसे लिख रहे हैं VITCANIE। ठीक है, ओके ओके। फिर ये एन लिखा है, ओ अच्छा, ई यहां लिखा है, वी यहां लिखा है, आई यहां लिखा है, और ये आई कहाँ गया? ये आई यहां आया। लिख तो ये इन्हीं को इधर उधर रिजेंबल करके लिख रहे हैं ना, ये तो कंफर्म है। तो मेरे हिसाब से तो जब हमें कुछ समझ में ना आए कि इधर उधर करके लिख रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि ये केवल इतने पार्ट को लिख रहे हैं, नहीं, ऐसा भी नहीं है। टी तो ये है, टी इधर आ रहा है, ये इधर आ रहा है, ओ मिला हमें। ए इधर आ रहा है, ये इधर आ रहा है। हाँ, आई कहाँ गया? ये एन भी मिल गया हमें कि एन यहाँ जा रहा है, और ये आई भी मिल गया हमें कि ये आई इधर आ रहा है। ओके,
तो अभी भी हमारे पास v का प्लेस बचता है, तो v आ गया जी यहाँ, और ये i आ गया यहाँ, और लास्ट वाला e वैसे ही रहा। ये सबसे बड़ी महाभारत है, देख रहे हो, समझ रहे हो, मतलब कितने लेटर थे, 1 2 3 4 5 6 7, और लास्ट का ई वैसे ही रहा है, वैसे ही रहा है। तो इसमें हाँ कंप्यूटर को लिखना है, तो 1 2 3 4 5 6 7, आर वैसे ही रहने वाला है, आर तो वैसे ही रहने वाला है, और इधर उधर करके लिख रहे हैं, मतलब रिवर्स ऑर्डर में लिख रहे हैं। तो कंप्यूटर की स्पेलिंग देख लो यहां से, शायद है ना, इनएक्टिव, इनएक्टिव लिखा हो ना, हाँ, COMPU आना चाहिए, PUTE, ओके, ठीक है। तो इस तरह से अपना ऑब्जर्व कर लेना है। बेसिकली मेरे पास स्पेस नहीं बचता है कि कहां पे देखा जाए। 18 देखिए क्या कह रहा है, इन अ सर्टेन कोड कैट इज रिटन एज, तो 3 लेटर है और ये यहाँ पे 4 लिख रहे हैं, डियर में 4 लेटर और यहाँ पे 5 लिख रहे हैं, ये ज्यादा जरूरी है देखना, ठीक है। इसे सही से ऑब्जर्व करना है कि जब भी आप ऐसे देखें, तो कैट, तो कैट के ही लेटर मेरे को ये दिख रहा है कैट, और ST, ओके, तो कैट यहाँ पे समझते हैं CAT होता है, और इन्होंने लिखा है इसे ATC, ऐसे लिख लूं, ATC, और T कहाँ लिखा है ऐसे, ATC, मैं बोल क्या रहा हूं, ATC मतलब ऐसे ऐसे, और ये भाई साहब इधर, ठीक है, और टी के पहले वाला 19 S यहां पे लिखा है, गॉट इट। एक बार फिर से समझते हैं, कैट CAT को लिख रहे हैं SATC, ठीक, ये इधर आए, ये इधर आए, और ये भाई साहब इधर गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो S है ना, वो इससे इन भाई साहब से ये वाली इनकी पोजीशन तो आई गई थी, जो लास्ट वाला लेटर है उससे पहले वाला भी एक लिख रहे हैं, तो 19 आ गया, गॉट इट। ऐसी R से पहले 18 आता है, इसमें तो नहीं हो रहा, डियर लास्ट वाला जो लेटर था उससे पहले वाला, अच्छा सब में ही S लिख रहे हैं ये, इससे हमें ये मालूम चल रहा है इससे पहले नहीं कि T से पहले S लिख रहे हैं, ना 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 ना, जो भी पहला लेटर है, मतलब जो भी लास्ट लेटर है उससे पहले वाला नहीं लिख रहे हैं, हर उसमें S लगा रहे हैं, मतलब इसमें भी S से स्टार्ट होगा। ओह सिंपल है, I से पहले 9 होता है तो H आएगा, अब H से तो कोई स्टार्ट होता नहीं है भाई, तो क्यों नहीं होता है H से स्टार्ट, यही होगा फिर, ये है नहीं, 14 आएगा, अब 14 तो ये है ही, हमने क्या मिस्टेक की है इसमें, क्या 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 अच्छा डियर को हमने देखा नहीं, हमने मिस्टेक ये की है, डियर EAR, इसी ने तो क्लियर करना था, SEARD, हाँ तो यही तो लिख रहे हैं EAR और DEARD, इसमें भी तो यही होना चाहिए, ING, मैं क्या माइनस कर रहा हूँ भाई, हाँ S तो आएगा ही, INGS, यह आंसर हो जाएगा। देखो जी मेरे चल गया दिमाग, ठीक है, आप समझ रहे हो बात को, ठीक है, आप सब वो अपने लोग, इसलिए मैं ऐसी बातें आपसे कर ले रहा हूं। इफ सिस्टम इज कोडेड एज सिसमेट, तो सिस्टम को लिख रहा है सिसमेट, ये भी लिख लेते हैं SYS मेट MET, यहां देखें, अब सिस्टम तो लिखना था, सिस्टम, हाँ तो हमें एक चीज दिख रही है कि ये कुछ इस तरह से हो रहा है ना, ओके, तो नियरर में भी ऐसे ही हो रहा है, N भाई साहब इधर गए शायद, A भाई साहब इधर आ गए, E यहाँ आ गया, ठीक है।
फ्रैक्शन में बताना है, ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, ये इधर आएगा। ओ नियर में क्या किया है इन्होंने, 6 6 ही है। फ्रैक्शन में हमें नहीं मालूम, और फिर मेरे ख्याल से ऐसे कर लेंगे। ना 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 ना, ऐसा ना हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है, समझ रहे हो बात। अब आप ऊपर जो देख के आए हो, मतलब मैं जो ऊपर देख के आया हूं उसमें थे 3 3 वाले। अब इसमें जो टोटल लेटर्स हैं वो कितने हैं, तो 4 है। 4 इधर है, 4 इधर है, तो ऐसे होने के चांसेस बनते हैं। ठीक है, ऐसे होने के चांसेस पूरे पूरे बनते हैं। तो ये करने की कोशिश करें, तो मतलब हमारे हिसाब से सी से स्टार्ट होना चाहिए, मतलब उल्टा ही करना है। CARF, CARF और NOIT, तो यही आंसर हो जाएगा, और कोई है नहीं ऑप्शन। गॉट इट। तो हाफ हाफ में डिवाइड कर लेना है, उसके बाद उसे सॉल्व करना है। यही किया हुआ है, मतलब हमें कर क्या लेना है, हमें दिखने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। इन अ सर्टेन कोड कावेरी इज रिटन एज ये, ठीक है। तो के ए तो मुझे दिखे, मेरे साथ दिक्कत ये है ना कि अब ये जो स्क्रीन है ये बहुत बड़ी हो गई है, और जब बड़ी हो जाती है तो बड़ी हो जाती है, पास हो जाते हैं बेसिकली चीजें। और जैसे ही पास होते हैं, अरे ये तो सिंपल ही था, ऐसे 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 ऐसे, ओके, इस तरह से। तो मैसूर को लिखना है, एस इधर आएगा, एम इधर आएगा, वाई इधर आएगा, ओ इधर आएगा, ये इधर आएगा, ये इधर आएगा। तो SRSYM से स्टार्ट होगा, SYM दो ही ऑप्शन है। और इसके बाद आएगा ERO आंसर। गॉट इट। चलिए, मतलब ऑब्जर्व करना, मैं बेसिकली आप लोगों को ये बता रहा था, जैसे ही स्क्रीन ज्यादा बड़ी होती है ना, मतलब जो फॉन्ट है ये साइज बड़ा हो जाता है, तो देखने में दिक्कत होती है। एक बार में एक ही लेटर नहीं, एक ही वर्ड दिखता है। थैंक्स इज रिटन एज ये, इसमें भी दिख रहा है कि थैंक्स को ही इधर उधर लेके जा रहे हैं ना। ओके, तो उल्टा ही लिख दिया मेरे ख्याल से, SKN। अच्छा, तो इन्होंने एक काम किया, ये भी हमें क्लियर हुआ। SKN तो लिखा है, फिर इन्होंने लिखा है THA। ओके, स्टूपिड में देखें तो DIP आना चाहिए पहले, DIP आना चाहिए, और फिर STU आना चाहिए, STU DIP THA तो लिखा है, यही तो लिखा है, इज रिटन एज ये DIP एक ही है, और DIP दो हो गए, और फिर आना चाहिए STU, तो नन ऑफ दीज हो जाएगा। एक बार क्रॉस चेक करना भी, DIP SKN, हाँ, तो DIP, ठीक है, तो नन ऑफ दीज आएगा। क्रॉस चेक भी करें, कहीं गड़बड़ हो रहा हो, हम चल रहे हैं बस। ठीक है, चलिए देखिए, इफ स्पाइडर इज रिटन एज ये, तो स्पाइडर को क्या लिखते हैं ये समझते हैं, SP। ओके, ऐसे ऐसे तो है यहाँ पे, हाँ, फिर DIB हुआ है ऐसे करके, यहाँ दिख रहा है, और ये भी हुआ है, इस तरह से जा रहा है। आपसे पूछ रहा है कॉमन को क्या लिखेंगे, तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, कोई और रीजन तो नहीं है, नहीं है। तो OC से स्टार्ट होना चाहिए, OC सब में है। MM होना चाहिए, MM केवल इन्हीं में है और इनमें। ठीक है, तो दो ऑप्शन अभी तक निकल के आ रहे हैं। फिर कह रहा है NO, तो NO एक ही ऑप्शन में है, जो कि हो जाएगा B। ठीक है, तो चलिए आज के लिए करते हैं इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो कीजिए लाइक, कमेंट, शेयर, और नहीं आई है तो कीजिए डिसलाइक। और अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन ऐसा है जो हमने गलत किया है, तो आप कमेंट में जाके उसे करेक्ट कर सकते हैं। करेक्शन जरूर हमें बताइए। चलिए फिर, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। पढ़ते रहो, करते रहो, कल फिर मुलाकात होगी और क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बने रहिए पाठशाला के साथ। थैंक यू।